हेलो, कैसे हैं आप सब? तो सैनिक स्कूल की जो प्रवेश परीक्षा 2027 होने वाली है, उसके लिए मैं एक पूरी कंप्लीट सीरीज लेकर आ रहा हूँ, जिसमें हम लगभग 2015 से अब तक के 2026 तक जितनी भी परीक्षाएं हुई हैं, हर परीक्षा के हर एक सवाल पर चर्चा करेंगे। लेकिन उससे भी ज़रूरी ये है कि अगर आप क्लास सिक्स के लिए, है ना, क्लास सिक्स के लिए प्रवेश देख रहे हैं, तो आपको कुछ बुनियादी चीज़ें जान लेनी चाहिए। बुनियादी चीज़ों से मेरा मतलब है कि आपकी एज क्या होनी चाहिए। तो सिक्स क्लास में अगर आप प्रवेश परीक्षा के लिए जा रहे हैं, तो आपकी एज 10 to 12 ईयर्स होनी चाहिए, ठीक है। और तो आप अपना एक बार एज चेक कर लीजिए। अगर आप इस कैटेगरी में हैं, तो आप आराम से प्रवेश परीक्षा में शामिल हो सकते हैं। दूसरी चीज़ जो हमें चेक करनी है कि सैनिक स्कूल का जो एंट्रेंस होता है, वो कौन कंडक्ट कराता है। तो वो, इसका फुल फॉर्म है ऑल इंडिया सैनिक स्कूल एंट्रेंस एग्जामिनेशन, ठीक है। तो ये हो गया। और इसका फॉर्म कब निकलता है, एक और जरूरी चीज़, कहीं ऐसा ना हो कि आप तैयारी करते रह गए और आप फॉर्म मिस कर दिया। तो लगभग अगस्त एंड सितंबर, है ना। तो मेरा मानना है इस वर्ष भी अगर यही परंपरा चालू रही, तो लगभग 2026 अगस्त या सितंबर के बीच में फॉर्म आएंगे और आपको उस पर फॉर्म भरना है। और फिर आपको इसके बाद जैन लगभग 15, है ना, ये डेट फिक्स नहीं है, लेकिन हाँ, हम ये मान के चल रहे हैं अभी तक जितनी भी परीक्षाएं हुई, तो जनवरी के लगभग बीच में, फर्स्ट वीक या सेकेंड वीक में ये पेपर हो जाते हैं, ठीक है। तो अभी हम ये मान के चल रहे हैं। उसके बाद अगर आप देखें तो जो सिक्स क्लास है, सिक्स क्लास, तो हर साल लगभग पूरे भारत में 33 सैनिक स्कूल हैं अभी तक, 2026 अप्रैल मंथ तक। सरकार और भी स्कूल ऐड करने की कोशिश कर रही है, बट फिलहाल अभी 33 स्कूल हैं, जिनमें से मध्य प्रदेश में दो हैं, एक मुरैना और एक रीवा में, ठीक है। तो अब हर साल ये जो 33 स्कूल हैं, इस पे से 60 से 80 बच्चे, मैं मोटा मोटा पकड़ के चल रहा हूँ कि 100 बच्चे एडमिशन लेते हैं। हर स्कूल की बात कर रहा हूं मैं। तो जब आप ये 33 स्कूल को देखेंगे, तो मैं मान के चल रहा हूं कि 35, ठीक है, एक रफ आइडिया लेके चलते हैं, तो पूरे भारत में हर साल, ध्यान से सुनिएगा, पूरे भारत में हर साल सैनिक स्कूल में केवल 3500 बच्चों का एडमिशन होता है, ठीक है। तो आपको इन 3500 के बीच में से कोई ना कोई एक रैंक लानी होगी, तब जाकर आप इनमें शामिल हो पाएंगे, ठीक है। तो ये जो आंकड़ा है ना, ये आप आज से ही अपने दिमाग पे रखिए। इन 3500 के बीच में आपको अपनी जगह बनानी है, ठीक। बेसिक सी बात है, सिक्स क्लास में जो एडमिशन होते हैं, वो कंटिन्यू आगे जाते हैं, है ना। नाइन्थ क्लास में जो सेकेंड एडमिशन होता है, वो बहुत रेयरली होता है। अब जैसे कि सपोज करो ये 3500 बच्चों ने एडमिशन लिया सिक्स क्लास में, सेवन्थ एट्थ, या फिर ऐसा बीच में इन्हें लगा कि अब हम आगे कंटिन्यू नहीं कर सकते ड्यू टू एनी रीजन, उनके पारिवारिक हो सकती है, या फिर वो बच्चे मेडिकली फिट ना हो, या फिर उसके साथ कोई अनहोनी हो गई हो, जो भी रीजन हो, तो फिर कुछ बच्चे पुल आउट कर जाते हैं बीच में। तो वो जो जगह खाली हो जाती है, उस खाली जगह को भरने के लिए नाइन्थ में भी एक एंट्रेंस होता है। नाइन्थ का मेरा मतलब है नाइन्थ क्लास के लिए एक एंट्रेंस होता है। लेकिन ये एक्चुअली क्या है ना, कि ये सैनिक स्कूल है, तो सैनिक स्कूल में लगभग 25 से 30% जो वरीयता दी जाती है, वो सैनिक सेना में जो लोग ऑलरेडी हैं उनके बच्चों को दी जाती है। तो यहाँ पर प्रवेश के चांसेस लगभग ना के बराबर है। अगर आप जनरल कैटेगरी से हैं, ओबीसी कैटेगरी से हैं, फिर तो ना के बराबर है। हाँ, अगर आप फिर भी किसी रिजर्व कैटेगरी में आते हैं, तो एक बार चांस बन सकते हैं। तो इसके लिए तो मैं कहूंगा कि ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है, ठीक है। लेकिन अगर आपका इसमें नहीं हो पाए, तो आप कोशिश कर सकते हैं, क्योंकि स्कूल के साथ कोशिश करने में कोई बुराई नहीं है। लेकिन हाँ, इसके लिए आपको कोशिश ही नहीं, जरूर से जरूर मेहनत करनी चाहिए, ठीक है। अब अब आप सोचेंगे सैनिक स्कूल में एडमिशन होने के बाद हम क्या करेंगे। तो देखिए, सैनिक स्कूल का जो कैंपस होता है, वो पूरा काफ़ी सेपरेट होता है। और सैनिक स्कूल में आपको डिसिप्लिन के साथ आपको लगभग 12वीं तक एनडीए की तैयारी कराई जाती है। अब आप सोचेंगे एनडीए क्या है ना। तो आप सैनिक स्कूल में जाकर, आपको सेना में नहीं जाना है कि आप वहां जाकर, आप भारत और पाकिस्तान की लड़ाई चल रही है और आपको वहां पे लड़ाई करनी है। नहीं, आपको एक ऑफिसर लेवल
की परीक्षा जो एनडीए होती है, नेशनल डिफेंस एकेडमी, इसके लिए तैयार किया जाता है। ठीक है, इस परीक्षा के लिए तैयार किया, मतलब आपने अभी ये परीक्षा केवल स्कूल में एडमिशन के लिए आपने पास की है। अब स्कूल में आपको 6, 7, 8, 9, 10, 11 पूरा पढ़ाया जाएगा और आपका सिलेबस इस तरह पढ़ाया जाएगा कि आप एनडीए का परीक्षा पास कर सकें। ठीक है, तो एनडीए के लिए परीक्षा आपको तैयार किया जाता है और आप अगर इस पे सेलेक्ट हो गए तो फिर आप सेना में एक अच्छे पद पर आगे सर्व कर सकते हैं। ये आपके ऊपर है, ऐसा नहीं है कि आपको कोई जबरदस्ती होती है, पर ठीक है। अब अगर मैं बात करूं तो पहले 2021 से पहले 2021 से पहले इन 3500 में से केवल और केवल लड़के ही होते थे, लड़कियों की एंट्री नहीं थी। लेकिन 2021 में राजनाथ सिंह जी जो हमारे रक्षा मंत्री हैं, इन्होंने लड़कियों के लिए भी दरवाजे खोल दिए हैं। तो अब आपको इस 3500 में लड़के और लड़कियां दोनों मिलेंगे। तो आप में से अगर कोई लड़की है जो 10 से 12 साल की उम्र की है और आप सोच रहे हैं कि इस साल आपको एग्जाम देना है, तो आप तैयारी कर सकते हैं। ठीक है, अब एक अच्छी बात क्या है, आपका जो एग्जाम होगा उस पर नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी। लेकिन इस पे अच्छी बात भी है और इसी को हम नेगेटिव भी देख सकते हैं, क्योंकि अगर नेगेटिव मार्किंग नहीं है तो इसका मतलब सीधा सा हुआ कि सारे लोग फिर कुछ ना कुछ तुक्का लगाएंगे, और तुक्का लगाने का मतलब ही ये होता है